शुरू किया जाए। नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। बुंदेली वार्ता की टीम झांसी के गलियन कूचन में जा रही, अलग अलग गाँव में जा रही, लोगों को मिजाज समझ रही कि ई बार का स्थिति बन रही है झांसी ललितपुर लोकसभा की। भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर अनुराग शर्मा पे दाव खेलो है, इंडी गठबंधन ने प्रदीप जैन पे दाव खेलो है, बसपा ने भी एक प्रत्याशी को उतारो है। वैसे करीब 10 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। पूरा भरोसा है कि झांसी की जनता 10 के 10 प्रत्याशियों को नाम तो नहीं जानत हुई है, लेकिन फिलहाल चर्चा 2 नाम की है, एक प्रदीप जैन, एक अनुराग शर्मा। और भी तमाम प्रत्याशियों को लेके इतने के बहुत सारे सीनियर लोग हमें पार्क में मिले हैं। सोची, बहुत सारे युवाओं की बात सुनी हमने, बहुत सारी महिलाओं की बात सुनी, आज कुछ वरिष्ठ जनन की भी बात सुन ली जाए कि उनके दिमाग में क्या चल रहा हो। वे अनुभव साझा करें चुनाव के और बहुत सारी नई बातें बताएं, उनके दृष्टिकोण से कैसो है झांसी ललितपुर को चुनाव, जो दिखावे को आपको प्रयास करें। चाचा जी, सबसे पहले तो आपको परिचय और फिर आपकी क्या प्रतिक्रिया है चुनाव को लेके। हमें कैलाश बाबू निरंजन कहते हैं, रिटायर्ड हैं उससे कृषि विभाग से। अब रही चुनाव की बात, तो देखा जाएगा अभी क्या है, बहुत टाइम है अभी आगे, 8 दिन बचे हैं। अरे बुजुर्गों से पूछो, हम लोग तो फिर लड़के। चाचा युवा हैं। क्या लग रहा है चाचा? क्या लग रहा है अभी स्थिति क्या है? अभी माहौल कुछ पता नहीं पड़ रहा है झांसी का, हम समझ रहे। हाँ, एकदम शांत गुप्त है। और शांति का कारण क्या है? इतनी खामोशी भी तो अच्छी नहीं है। नहीं, विचार व्यक्त करिए। क्या क्या उसमें क्या सा कौन से ये जब इतने लोग मेहनत आप करते हैं बताइए अपना चाचा, प्रसाधन में। क्या- नहीं, ऐसा है कि झांसी की स्थिति तो ये है कि इस वक्त भाई मेहनत तो दोनों पार्टियां कर रही हैं। मतलब ये हमारे शर्मा जी भी कर रहे हैं और जैन साहब भी कर रहे हैं, पर यह है कि ये समय बताएगा 4 तारीख को, 4 जून को रिजल्ट निकलेगा। पर जहाँ तक स्थिति ये है कि लोग भाजपा को इसलिए ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं कि उन्होंने कुछ झांसी के लिए और हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है। और कांग्रेस को पीछे छोड़ने की वजह, कांग्रेस को यदि कम पसंद कर रहे हैं तो उसकी क्या वजह होती है? नहीं, तो कांग्रेस के वजह कुछ क्या है, देखिए कांग्रेस भी 10 साल रही, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस नहीं 10 साल के, पर जो विकास अभी दिखाई दे रहा है हमको हमारे देश का और जो उनके जो कार्यक्रम है और नियम है सब, वो पहले किसी कांग्रेस पार्टी ने अपने कोई कार्यक्रम बनाए नहीं है विकास करने के लिए। जैसे मतलब ये गैस सिलेंडर के इज्जत और तुम्हारे गैस सिलेंडर का हुआ, मकान जो लोगों को गरीबों को मकान दिए, गरीबों को राशन फ्री दिए। हमारे कोरोना की 2 साल हम लोगों ने जो स्थिति झेली है कोरोना के, वो अगर कांग्रेस होती तो शायद नहीं कर पाती, इतना तो साथ नहीं दे पाते, उतना कोई आगे नहीं कर पाती कि जनता को बचा कर लेती या करती, क्योंकि वो उनका ढील पोल जो है हमेशा रहा है और हमेशा रहेगा। चाचा जी जी, अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी तो माहौल ऐसी शांत चल रहा है, अभी किसी का कुछ कह नहीं सकते अभी। लेकिन ये शांति भी तो कहीं ना कहीं, हाँ, मुझे अंदर ही अंदर चल रही है, जो भी है गुप्त। हाँ, अभी धुआं उठ रहा है। लेकिन धुआं तभी उठता है चाचा जब आग लगी हो। आग किस तरफ लगी है? अरे जब आग लगेगी धुआं नहीं होगा, ये बात सोच लो। हाँ, समझ लो इस चीज़ को, जहाँ आग लगी होगी धुआं नहीं होगा। देखो, ये बुजुर्गों का अनुभव है जो मिला है कि आग जल रही होगी तो धुआं नहीं होगा, या तो आग के पहले या आग के बाद। बस वो पहले ही समझ लो आप। अभी ये शुरुआती दौर है। अभी क्या चाचा बता रहे, सुलगना शुरू हुआ है। हाँ जी, मैं तो क्या बताऊँ, मैं ठीक है। परिचय भी देते हम जाएं, नागरिक अच्छा हैं। रहेगा। परिचय भी देते जाएं तो अच्छा रहेगा। हाँ, मैं R.K. बिश्नोई, हाँ, मैं आर्मी से रिटायर्ड हूँ और पेंशनर हूँ। अब यहाँ का जो माहौल है देख रहे हैं, बहुत डिजर्विंग कैंडिडेट हैं अनुराग शर्मा भी, और इस समय माहौल अच्छा है बीजेपी का, लेकिन कमज़ोर प्रदीप जैन भी नहीं है। कमज़ोर प्रदीप जैन भी नहीं है और वो बहुत कर्मठ कार्य करता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। आप पुल की बात देंगे, सीपरी वाला जो बना है, अंडर ब्रिज बना है रेलवे पुल पे, उसी का है, और यहाँ का भी जो पुल बना है उसी की लिखा पड़ी का है।
और उसने एयरपोर्ट के लिए बहुत लिखा पढ़ी की, मैंने खुद देखी हैं, कई फाइलों को भरा हुआ देखा कि लिखता कितना है। और वो इतना है कि किसी के साथ भी कोई भी काम हो, किसी की बात हो, कल को रात को हो, दिन को हो, वो अवेलेबल है। यहाँ ज़रा थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन डिजर्विंग कैंडिडेट है। अब अनुराग शर्मा भी अच्छे व्यक्ति हैं, उसमें कोई शक की बात नहीं। अब रह गया ये कि उस समय देखा जाएगा क्या होता है। उस समय अभी देखा जाएगा, लेकिन वक्त चाचा जी बहुत कम बचा है, 8 दिन बचे हैं और अभी तक झांसी की जनता यदि मूड नहीं बना पाई है तो किसका इंतजार कर रही है? झांसी की जनता का मूड तो हमेशा ही अजीब ही रहा है, लेकिन ये इस बार ये है कि पार्टियां दोनों टक्कर की हैं। जैन साहब जो है ना जमीन से जुड़े हुए नेता है, हमारे विधायक भी रहे, सांसद भी रहे हैं। बाकी कुछ लोगों का रुझान जैन साहब पर भी है, ऐसा नहीं 50-50 काम है इसमें। 50-50 नजर आने लगा है। जी हाँ, बिल्कुल। और ये जब वोटिंग का समय आएगा तब अब वो फिर जनता का मन है कब कहाँ जनता वहाँ पहुँचते पहुँचते बटन एक 51 हो जाएगी, जवा देती है। वो 49, 51, 45, 55 कुछ भी हो सकता ये भी हो सकता है, अभी कुछ कह नहीं सकते। कह नहीं सकते। सही बात। कोई यहाँ अनिश्चितता की स्थिति है अभी। कौन जीतेगा ये तो नहीं है। दोनों आदमी की टक्कर के, बीजेपी का और वो कांग्रेस का भी। अच्छा, टक्कर की बजाय प्रदीप जैन है या कांग्रेस है? प्रदीप जैन है, एक कांग्रेस है। की वजह प्रदीप जैन है। प्रदीप जैन, जी हाँ, वो प्रदीप जैन है व्यक्तिगत, हाँ। बस प्रदीप जैन, उनका व्यवहार बहुत बस ये बात। यदि प्रदीप जैन के अलावा कांग्रेस किसी और को उतारती तब तब तो वो क्लियर था भाजपा, फिर कब हाँ, अब फंसी है पंचायत। फंसी है, बराबर की है। हाँ। अब आप ये नहीं कह सकते ये जीतेंगे या ये जीतेंगे। लेकिन यदि देखें हम मोटा मोटी 5 साल का समय झांसी ललितपुर की जनता ने, हाँ, नहीं बराबर है। झांसी ललितपुर की जनता ने 5 साल का समय जैन साहब को भी दिया था, 5 साल का समय अनुराग शर्मा को भी दे चुकी है, 5-5 साल बराबर। अभी फाइनल मैच मान सकते हैं हम लोग? बिल्कुल फाइनल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये मान के चलिए कि कोई श्योर नहीं कह सकता है कि ये जीत रहा है या ये जीत रहा है। श्योर नहीं कह सकता है, श्योरिटी नहीं है अभी। कोई ये नहीं कह सकता कौन जीत रहा है। क्या लग रहा है चाचा? अपने ओपिनियन बताया भाई स्थिति वही बराबरी की है। लोग चाहते तो हैं जैन को, हाँ। लेकिन समस्या वही है कि केंद्रीय सरकार जो है बीजेपी की है, उसकी भी है, तो डबल इंजन की सरकार चक्कर नेचुरली जैन उतने काम तो नहीं करवा पाएंगे जो ये करवाएंगे शर्मा जी। तो इसलिए ये पार्टी को देखते हुए ये लगता है कि ये पार्टी ज़्यादा मजबूत है। क्या लगता है धर्म संकट में फंस जाएगी जनता? कुछ बुद्धिजीवी वर्ग धर्म संकट में नहीं, बुद्धिजीवी तो नहीं फंसे, वो यही जानते हैं कि आदमी जो है किसको देने से भाई अल्टीमेटली तो ये होना ये चाहिए कि काम कौन करवा पाता है। तो उसमें ये लगता है कि जिसकी सरकार यहाँ हो, जिसकी सरकार केंद्र में हो, जिसकी सरकार राज्य में हो, वो आदमी ज़्यादा काम करवा पाएगा। चाचा जी क्या आपको मतलब ये है कि जैन जो है कर्मठ कार्यकर्ता जरूर हैं, ये हम मानते हैं इस बात को, और मतलब जीत सकते हैं, कोई बात है। परंतु वो इस वक्त जो फिजा चल रही है, अगर वो जीत जाएंगे तो हमारी झांसी की कमजोरी है, झांसी कमजोर हो जाएगी। यदि प्रदीप जैन साहब जीत जाएंगे तो झांसी विकास में पिछड़ जाएगा। पिछड़ जाएगा, हमारा मतलब ये है। क्योंकि उनको अगर मान लीजिए 10 लोग भाजपा के हैं और 1 कांग्रेस का आ जाएगा तो उसकी कोई सुनवाई नहीं होगी। क्यों? अच्छा, दूसरी चीज़, इस वक्त माहौल ऐसा चल रहा है कि भाजपा और कांग्रेस का कि एक दूसरे के आंखों नहीं देख सकते हैं, क्योंकि राहुल मोदी को गालियाँ दे रहे, मोदी के फलाना है ढकाना है, और कांग्रेस तो ये है कि हम अगर मान लीजिए जीत जाए, और जीतना भी चाहिए, ऐसी बात नहीं है, मेहनत कर रहे हैं और मतलब कर्मठ कार्यकर्ता भी हैं और हमारे सांसद रह चुके हैं, पर उनके जीतने से अकेले कुछ कर नहीं पाएंगे। हमारे झांसी का जो विकास चल रहा है इस वक्त नहीं बोल सकते, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ पाएगा। आदमी अच्छा है। तो क्या आप लोग ये मानते हैं कि देश में सरकार फिर से मोदी सरकार होगी? एक बात बताओ भैया, हम किसान हैं, हवा जिधर ही चलती है तिवा उधर ही लगाते हैं। क्या कि भूसा जिधर चला जाए एक तरफ, अनाज एक तरफ रह जाए तो जिधर हवा चल रही उधर ही जाएंगे यार, कैसी बात कर रहे हैं? मान रहे हैं अभी भी हवा चल रही है? बिल्कुल पक्का।
क्या लग रहा है चाचा, देश में किसकी सरकार? देश में अब वही बीजेपी की चल रही है और कौन चलाएगा जो हो तो गया, आपका चाहिए और। बीजेपी की चल रही सर। नहीं, मुझे लगता है कोई कहे कांग्रेस की, गठबंधन की है। अभी दो लोग वो हमारे सीनियर हैं, बहुत तो तौलिया डालें थोड़ा, उनके और विचार जानिए आप। हाँ, आप आइए। हाँ, क्या मोदी है तो मुमकिन है, बस ये क्या क्या मुमकिन, मुमकिन क्या क्या है? तो बहुत सारे महंगाई मुमकिन है। जो सुन ले पहले बाजी में फोन आ गया। शुद्धि हुई है, दोनों पार्टी अच्छी योग अनुभवी आदमी है। हाँ। वो ये प्रदीप जैन भी है और अनुराग शर्मा जी भी हैं। एक सेकंड है, और उससे बहुत से काम किए हैं मोदी योगी ने। 3 सत्ताधारा खत्म करवाई है मुसलमानों भाई बहनों के लिए, और 3 तलाक दूर करवाया है, और राशन फ्री बंटवाया है। 2-3 साल फ्री पूरी सब्जी खाना पर बंटवाया है। अभी तक राशन फ्री मिल रहा है। समाज के हर समाज हर धर्म के लिए करती है पार्टी। ये पार्टी सुलझी हुई है, बीजेपी पार्टी अच्छी पार्टी है। प्रदीप जैन साहब कैसे हैं? प्रदीप जैन आदमी अच्छे हैं, पार्टी सही नहीं अच्छी है। पार्टी सही नहीं है, हाँ, जैन बस- साहब अच्छे हैं। बस जैन साहब सही है, व्यक्तिगत व्यवहार अच्छा है। ये सिर्फ व्यक्तिगत व्यवहार दिखाता है पार्टी। क्या रहने वाला है जैन साहब और अनुराग शर्मा के मुकाबले में, कैसा क्या देखा? पार्टी दोनों टक्कर की है, दोनों कांटे की संघर्ष है दोनों का। ये, अब थोड़ा बहुत वोटों से अंतर तो होता ही है, हार जीत का फैसला होता है। एक और सर आए हैं और उनसे बात करना भी ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग के लोग थे सब लोग दूर से ही बता रहे हैं कि हमारे सीनियर आ चुके हैं, मतलब वजन बढ़ा है। क्या लग रहा है? हम लोग चुनाव को लेकर चर्चा कर रहे थे, लोकसभा को लेकर, कि एक तरफ प्रदीप जैन है और दूसरी तरफ अनुराग शर्मा है। प्रदीप जैन सरल सहज सुलझे हुए व्यक्ति माने जाते हैं, अनुराग शर्मा भारतीय जनता पार्टी से हैं, तो मोदी की वजह से रेफरेंस मोदी और योगी का लेके कह रहे हैं अनुराग शर्मा को जिताना। क्या लग रहा है झांसी का अभी स्थिति? अनुराग ही निकलेंगे। प्रदीप जैन को सिरे से खारिज कर दिया आप? नहीं, सिरे से नहीं, टक्कर तो ले रहे वो थोड़ी, और तो टक्कर ही नहीं ले रहे थे पहले कोई। हाँ, कोई और होता तो कहीं नहीं होता, कहीं नहीं होता। लेकिन ओवरऑल स्थिति मतलब चाहे मार्जिन जीत का कम हो, लेकिन जीतेंगे अनुराग शर्मा ही। ये कैसे कह सकते हैं प्रदीप जैन नहीं कर पाएंगे? नहीं कैसे लग रहा है? लग रहा हमें 2-4 चीजें जैसे नहीं, प्रदीप जैन का का वो है, कोई ऐसी पार्टियों को मिला लिया कन्हैया सरीसों को, तो का होगा इस देश का। कन्हैया कुमार सरीसे कांग्रेस में आ गए हैं, तो इस देश का क्या हाल होगा। कन्हैया कुमार से क्या समस्या है? समस्या आपको नहीं है कि कौन सा है वो, क्या है कि अभी जो टुकड़े टुकड़े गैंग का मेंबर है, जेएनयू में क्या वो किया उनने है, देश के विभाजन कराना चाहता है टुकड़े टुकड़े, उसे पार्टी में ले लिया तुमने। अच्छा, जो लोग वोट देना चाहते हैं तो कन्हैया कुमार की वजह से प्रदीप जैन को नहीं, मैं कह रहा हूँ यहाँ तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन कांग्रेस का कोई वो नहीं है। यहाँ जो वोट मिलेंगे वो प्रदीप जैन के व्यक्तित्व से मिले थे, कांग्रेस से नहीं मिलेंगे। स्वयं में वो आदमी अच्छा है, समाजवादी पार्टी भी उनके साथ अच्छा है, वो पार्टी अच्छी है। उधर कैंडिडेट अच्छा नहीं है बीजेपी में, इधर जो कैंडिडेट अच्छा है पार्टी अच्छी नहीं है। ये है समस्या, ये समस्या, एक कैंडिडेट अच्छा है तो पार्टी अच्छी पार्टी नहीं। अच्छी नहीं है। एक पार्टी अच्छी है तो कैंडिडेट अच्छा नहीं। अच्छा, यहाँ के कैंडिडेट में क्या दिक्कत है? यहाँ की किसके? जो पार्टी अच्छी है कैंडिडेट अच्छा नहीं है। अकेले एक पार्टी से क्या होगा, कितने लोग पहुँचेंगे? हाँ, 50 भी नहीं पहुँच पाना है, क्या काम के वो। इस कैंडिडेट में क्या खराबी क्या है कैंडिडेट में जिसकी पार्टी अच्छी है? जिसकी अच्छी उसके दर्शन ही नहीं कर सकते हैं। किसी काम को पहुंच जाओ तो कह देंगे जी हमारा नहीं है, डीएम से मिलो, उनके विभाग का काम है, उनके विभाग का काम है। पर आज तक तो मिले नहीं हम इतने साल से, 74 ईयर के हो रहे हैं कि हमें दर्शन ही हो गए हों कभी रूबरू। जबकि हमारे संस्था का उनका परिवार होलसेल वो रहा है, लक्ष्मी मंदिर का, विश्वनाथ जी उनके पिताजी संस्थापक रहे, सब वो रहे, लेकिन आज तक भेंट नहीं है उनसे, दर्शन नहीं हुआ, दर्शन ही नहीं हुए। चाचा आपको क्या लगता है भाई साहब? बहुत बढ़िया चाचा यहाँ तो बहुत खुश हैं, यह बहुत तगड़े नाराज हैं। काऊ की पार्टी आ जाए पर का बतलाओ। काऊ की पार्टी चाचा? दो विचार केवल। कैसे झांसी की स्थिति चाचा आप लोग ही सुलझा पे हो, कैसे फंसी है? बहुत सारे लोग बहुत कंफ्यूज हैं, वे कह रहे जन साहब बहुत अच्छे हैं, पार्टी सही नहीं है। चाचा ही बता थे, बोले एक जन की पार्टी बहुत अच्छी है, कैंडिडेट अच्छा नहीं है। सही कहा, आपको क्या लग रहा? हमें सब बढ़िया लग रहा है लेकिन वोट एक है। होगा भैया, बहुत
चाचा खुल के बोलेंगे। हमारी तरफ माइक आए। हम अरे हम चाचा आपकी तरफ माइक नहीं आए, आपकी तरफ पूरे हम आए। भाई देखो, मतदान और रिजल्ट ये तो सब हो चुका है लगभग तय। हाँ। लेकिन मुख्य बात जो सीनियर सिटीजन में आप लोग आए तो अपने भावी सांसद महोदय उन तक एक सूचना तो सीनियर सिटीजन के ओर से ये उनके कान में डालिएगा कि हाउस में जब पहुंचो तो प्रधानमंत्री से ये 2 कार्य करवाइए आप। नहीं, पहले चाचा एक सवाल का जवाब। अभी आपने कहा भावी सांसद, जी किसको मान लिया आपने भावी सांसद? पृथ्वी जन साहब को। प्रधानमंत्री किसको मान रहे हैं आप? आप बताओ। अरे नहीं, प्रधानमंत्री मोदी बन रहा है साहब। हाँ, आप मान रहे हैं या नहीं? हम जब तक ये पकड़े हैं कुछ नहीं मान सकते। ये मैं पकड़ लूँ, मैं पकड़ लूँ, मुझे कोई तकलीफ थोड़ी। तो प्रधानमंत्री जी को उनसे ये आग्रह करना चाहिए, हम लोग कम से कम गिरी हालत में, पूरी स्ट्रेंथ बताना तो एग्जैक्ट नहीं होगा, लेकिन 60 लाख करीब हैं इस चुनाव में। और 60 लाख के परिवार के 2-4 लोग तो मानते ही हैं कहना बुजुर्गों का। समझ रहे ना? तो कम से कम 10-5 करोड़ लोग प्रभावित होते हैं, और पक्ष में और विपक्ष में। और हमारी मेन समस्या क्या है कि आस लगाए बैठा है सीनियर सिटीजन। क्या 2-4 रुपए, वो 100-200 किलोमीटर की यात्रा करता था, ठीक है ना? इस बात को आप प्रेसली कहेंगे सांसद जी से, भाभी कहो। सुनेंगे, मुझे लगता है सुनेंगे। अगर आपको लग रहा है तो निश्चित ही सुनेंगे। और नहीं, ये बात सुनेंगे। अब वो सुनाएंगे आगे कि नहीं, तो इसकी गारंटी नहीं दे सकता मैं। इसका तो ये हमारा विश्वास है, क्योंकि हमारे यहाँ के सांसद झूठ नहीं बोलते। वो कह देंगे साहब मेरी बात नहीं हुई। तो इसमें जो रेल किराया वगैरह में जो रियायत थी उसको बरकरार करवाएं, एक बात। दूसरी चीज़, अरबों खरबों रुपया अनाप शनाप खर्च हो रहा है, विकास में भी हो रहा है और बिना विकास के भी हो रहा है। तो कुछ उधारी पड़ी पेंशनरों की 18 माह की, उनके लिए बहुत है। इस पर थोड़ा विचार करें, किस्त में दे दें। पूरा नहीं चुका पा रहे तो धीरे धीरे चुका दो। चुकाओ नहीं भैया, उधारी तो चुकाई जाती है। डाल के डीए डाला है। हाँ। तो उसका भुगतान हम लोगों को अति आवश्यक है, वो करा दें। हम लोग फ्री होते तो वो कैलकुलेशन करते, इतने महीने का था, इतने दिन हो गए, इतना ब्याज हो गया, जबकि ब्याज आज मिलना कुछ नहीं। तो इसमें हमारी खोपड़ी जो है पकती रहती है। तो ये एक एप्लीकेशन हमारी वहाँ पे ये अर्जी पहुँच जाएगी सांसद के जरिए। वो सांसद ही के जरिए है, हमारा तो डायरेक्ट है नहीं कोई। लेकिन हमें ये है कि अगर उनके संज्ञान में आया तो मोदी जी इस पर तुरंत एक्शन लेंगे और भुगतान भी होगा, और रेल किराए में कटौती जैसा था वैसा कर देंगे। हम कह रहे थोड़ा बहुत वो अपनी चाट पर चटनी वटनी डाल दें, मोल भाव कर लें कि भाई ऐसा है, अभी तक 60 का था, अब 65 या 70 तक को हमने माना है इस किराए के अंतर्गत। तो ये चलेगा। हमारी उधारी 2-3 किस्तों में हो जाएगी। अब मुख्य बात बता दें आपको, यहाँ का झांसी कॉन्स्टिट्यूंसी जो लोकसभा की ललितपुर झांसी है, ये वास्तविकता ये है कि ये कर्रा हो गया चुनाव, ये नहीं है ऐलान से। उसके मूल कारण 2 हैं। आपका प्रश्न है जो मैं बता दे रहा हूँ, आप पूछेंगे क्या वजह है, तो हम अपने आप प्रश्न कर ले रहे, अपने आप उत्तर दे रहे। मूल कारण ये है कि देखो, ये हैंगे बड़े घर के, इनके शर्मा जी जैन साहब के नहीं शर्मा जी जैन साहब भी छोटे घर के नहीं हैं भाई। घर से मतलब बड़े का ये होता जिनको फाटक इतना बड़ा हुए कि अब हम बाहर ही ठाड़े, हम ले ही नहीं पा रहे। तो उनसे हमें लगा फाटक तो जैन साहब को भी हल्को नहीं है। अरे 2 जन के फाटक देखे, फाटक ही नहीं है तो यार अबे होगा, अबे 2 रोज पहले। तो इसमें थोड़ा सा क्या है कि चुनाव ये वाला थोड़ा कर्रा होगा। अंतोगतवा जीत तो उनकी यही होगी, लेकिन चुनाव कर रहा होगा। जीत की उनकी किनकी? उन्हीं की जिनको कुर्ता हम लोग रंग को पहने हैं। अच्छा, अब तक इतनी बात हो गई, करीब 5-6 मिनट चाचा से बात हो गई। चाचा ने हमें नाव नहीं लो को भाभी सांसद है की को प्रधानमंत्री तक बात पहुंचाने आपकी।
नहीं चाचा को बता दो। भाभी सांसद भाभी सांसद हैं और वर्तमान सांसद हैं। भी तो जने एक ही हैं एक ही है। क्या अलग अलग हैं? लेकिन नाम अब भी नहीं लो चाचा ने। सब नाम क्या है आप? आशुतोष नायक चाचा। अरे वाह। तो कछु सीनियर सिटीजन के पास हम लोग हते, उनके संग अनुभव ले रहे थे, उनसे माहौल समझने को प्रयास कर रहे थे और दो चार ज्ञान की बातें भी सुन रहे थे। ये बातें आपको कैसी लगी? आप भी अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में 2-4 अक्षर टाइप करके, 2-4 शब्द टाइप करके अपनी दे सकत हो। और आगे मिलें कछु और लोगन के पास, कछु और योग्य लोगन के पास, और आपको समझाएं, आपको दिखाएं, आपको बतावे को प्रयास करें कि ई बार सांसद जे बने तो काय बने, और ई बार जे सांसद ना बने तो काय नहीं बने। तमाम चीज़न को लेकर लगातार मिलते रहें। ई रिपोर्ट में देखी एक बार फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।